सारे भैया ने राम राम भाई। धर्मवीर झज्जर की। और भाई जींद जिले का बड़ताना गांव का एक मामला है। और सभी से वो न्याय की गुहार लगा रहा है। एक अपाहिज अपंग आदमी है जो कि बहुत बड़ा कलाकार है। कलाकार किस चीज़ का है? कलाकार है मिट्टी का। मिट्टी के बर्तना का कलाकार है और मिट्टी से ही जुड़ा हुआ है बचपन से ही। तो आप लोगों की बात भी करवावांगे भाई तय शमशेर तय। तो भाई शमशेर भाई एक बारी हमारे दर्शकों ने राम राम कर दे। राम राम भाई, सारे भाइयों ने राम राम, ड्राइवर भाइयों ने और सभी भाइयों को मेरी तहे दिल से हाथ जोड़ करके राम राम। तो भाई एक बार भाई साहब बता दो आपके साथ में क्या मामला हो रहा है। हमने तो अपने दर्शकों को एक बार बता दी है। और आप किस चीज़ के कलाकार हो और आपने किस किस चीज़ का अवार्ड मिला हुआ है एक बार बता दो। जी धर्मवीर भाई, मैं बचपन से ही 8 साल से ही ये कार्य करता हूँ और इसी मेरा पिताजी दिमाग से नॉर्मल होने की वजह से मैं इसी के साथ ही जुड़ा रहा। 2 बहन थी मेरे। काफी दिन का मैं मिट्टी का मास्टर घोषित हुआ हूँ। जींद जिले की तरफ से वेरीफाई कारीगर हूँ और जो जींद जिले की तरफ से मुझे डीसी और डीडीपीओ साहब ने लिखित रूप में कि इस कारीगर को इतनी जमीन इस गांव में मुहैया कराई जाए पकाने और मिट्टी उठाने के लिए। एक बार ये और बता दे खोल के न दर्शकों ने आगे कितनी जमीन अलाउट करी आपने? मेरे से 1 एकड़ माटी उठाने के लिए और 1 डबड़ा पकाने के लिए। गांव के अंदर रहता हूँ मैं। धुआंधार यहाँ मुझे भी परेशान करता है और औरों को बिल्कुल परेशान करता है। अच्छा अच्छा। तो भाई ये डीडीपीओ और डीसी साहब। हाँ जी, डीसी से भी हाँ कई बार डीडीपीओ मैंने। और डीसी साहब ने 1 एकड़ और कुछ कुल मिलाकर अपन हिंदी में बोलता है तो 1200 गज जमीन अलॉट की भाई तय देने के लिए गांव से बाहर। अभी गांव के अंदर धुआंधार हो है तो किसी को कई परेशानी ना परेशानी थी। हो। गांव से बाहर इसको जमीन अपनी जो पंचायती हो उसमें से। जी हाँ, जो पंचायत हाँ के द्वारा जमीन होती है उसमें से इसको जमीन पकाने के लिए बाहर धुआं उठाने के लिए शमशान घाट के पास लिखित में दे दी है रजिस्टर में। और गांव को प्रस्ताव किया था सर 19 में। 2019 में। 19 में। 19 में। 19 में जी। हाँ 2019 में। हाँ जी हाँ, हाँ 2019 में। 2019 में जमीन भी मतलब पूरा प्रस्ताव हो चुका था। और उसके जी बाद में भी भाई हर जगह एक अपाहिज है। और पिताजी है वो मतलब बचपन से ही एक उसमें बचपना है। बच्चों के साथ बच्चों की तरह और बड़ों के साथ में भी बच्चों की ही तरह रहता है। क्योंकि वो दिमाग से थोड़ा दिमाग ही बच्चा है। तो जी, भाई के दोस्त दो। सारी रात नहीं सोने देता, हमें गाली देता है। बिल्कुल माइंड खराब है इसका। हाँ हाँ हाँ। तो भाई ये भाई गुहार लगा रहा है न्याय की। और मैं उन खंडवाधारिया थे ये चेतावनी दे रहा हूँ। उन प्रजापति समाज के जो ठेकेदार है वे इस वीडियो ने देखना। और सारे भाई जितने देख लग रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो ने शेयर करना। और जिसके पास हमारा चैनल सब्सक्राइबर नहीं है तो उस चैनल को भी हमारे को सब्सक्राइबर ज़रूर करना। और इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई। जो कि पूरे हिंदुस्तान का ठेका लेने वाले जो प्रजापति समाज के जो ठेकेदार हैं खंडवाधारी हैं उनके लिए ये चेतावनी है मेरी। क्यों चेतावनी है? एक अपाहिज आदमी वो न्याय की गुहार लगाने लग रहा है। वो जगह जगह घूम रहा है, ठोकर खाने लग रहा है और फिर भी उसको न्याय नहीं मिलने लग रहा है। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ जो कि अब महाकुंभ मेला लगाया था जिसने जो प्रजापति समाज के जो ठेकेदार थे गोवाना के अंदर वे प्रजापति ठेकेदार वे सिर्फ गोवाना महाकुंभ इसलिए लगा रहे थे अगर हम किसी को न्याय नहीं दिलाएंगे, न्याय हम देंगे नहीं किसी को, किसी के लफड़े में पड़ेंगे नहीं हमें। वे सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए ही समाज को इकट्ठा कर रहे हैं। वो जो 6 करोड़ 8 करोड़ जो कुम्हारों की जो जनसंख्या जो उन्होंने अपने रजिस्टर में
लिख के रखी है, वो किसी न्याय के लिए नहीं है, वो सिर्फ वोट के लिए है। अगर हमारी इतनी वोटें हैं, बस उनको प्रधान बना दो, सरपंच बना दो, उनको मुख्यमंत्री बना दो, उनको प्रधानमंत्री बना दो, वे सिर्फ इसीलिए है। या वो खंडवाधारी किसी को न्याय दिलाने के लिए भी आगे आएगा? मेरी भी एक गुहार है ये प्रजापति समाज से। और तो पता नहीं 36 बिरादरी में कौन कौन सी समाज आएगी आगे, और आने भी लग रही है। बाकी मैं प्रजापति समाज को, इन ठेकेदारों को, फर्जियों को, ये फर्जी खंडवाधारी हैं, उनको ये चेतावनी दे रहा हूं मैं धर्मवीर प्रजापति। तो भाई और आप क्या कहना चाहोगे? जी, कहना चाहूंगा, आपके दिल में देख के ही मेरे कुछ उमंग उठ गई है। गांव का नाम, मैंने गांव की तरफ से, मेरा नाम शमशेर निजी गांव मुझे नाम के नाम से जानने लगा है। कहीं गुआंढों में जाता हूँ या मेरे पास गुआंढ के 20-20, 30, 50-50 कोस के लोग मेरे पास देखने और सामान खरीदने के लिए आते हैं। सर जी, मैं बिल्कुल परेशान हूँ। और गांव ने तो ऐसा झंडा बांध दिया है कि हम जमीन ना देंगे, आप बेशक फांसी खा जाओ, कहीं चले जाओ, ये पक्की मंजूरी है। और वोट भी लेते हैं, हमें परिवार में लाते हैं और हमें बिल्कुल धमकाते हैं, गाली गलौच भी निकालते हैं। यहाँ के जो मंडासे वाले ठेकेदार हैं जी, हम उनसे परेशान हैं। और मैं जहाँ भी, ये गांव का नाम बड़ताना है, मेरे नाम से मेरी पहचान होती है जी, कहीं भी शेरा के नाम से। और मैंने गांव का इतना बड़ा झंडा बांध दिया जी, काफी हरियाणा के स्टेट लेवल का आदमी बोला जाता है जी, अफसर मुझे स्टेट लेवल का कहते हैं मेरी कारीगरी को देख करके। तो मैं उन खंडवेधारिया था, उन ठेकेदार था, फर्जिया था, मैं ये बात कहने लग रहा हूँ और आपकी बात उठाने लग रहा हूँ और सुनाने भी लग रहा हूँ सभी को। मैं यही बात कह रहा हूँ बार बार, अगवे समाज के फर्जी ठेकेदार कहाँ लुक रहे हैं, जो कि यो भाई आज न्याय की गुहार लगाने लग रहा है, जो कि इसने कुछ गांव के व्यक्ति मारने की भी धमकी देते हैं और गांव से निकालने की भी धमकी देते हैं। तो मैं उसी समाज को ये कहने लग रहा हूँ, प्रजापति समाज को, वे खंडवाधारी आगे आओ। क्या प्रजापति समाज में कोई एमएलए नहीं है? क्या कोई मंत्री नहीं है? क्या कोई सरपंच नहीं है? क्या कोई मतलब जो ये पगड़ीधारी ठेकेदार बने हंडल लाग रहे, ये कोई प्रजापति समाज में नहीं, सिर्फ वोट बैंक के लिए है, किसी को न्याय दिलाने के लिए नहीं है। तो आओ और आगे बढ़ो। और मैं 36 बिरादरी को यही कहता हूँ भाई, एक भाई अपाहिज है ये शमशेर, जो शेरा के नाम से जाना जाता है और बहुत बड़ा मिट्टी का कलाकार है और मिट्टी से जुड़ा हुआ है। और आदमी भी एक ये मान ले भाई मिट्टी का ही है, जो कि अपनी 8 साल की उम्र में ही काम धंधा करने लग गया था। बाप था वो भाई बचपन से ही भोला था, दिमाग से थोड़ा माइंड उसका ख़राब है, तो कुछ ही मान लो। तो मैं समाज के ठेकेदार हैं, जो प्रजापति समाज के ठेकेदार हैं, जो फर्जी ठेकेदार, जो खंडवाधारी फर्जी है, उनसे मैं ये कह रहा हूँ, न्याय के गुहार मैं भी लगा रहा हूँ। अगर ये वोट बैंक के लिए ही आगे आते हैं या किसी को न्याय दिलाने के लिए आगे आते हैं, कोई आदमी मर रहा है, कोई आत्महत्या करने की बात कर रहा है, तो उसको बचाने का काम कौन कौन करता है? ये फर्जी ठेकेदार में है। कौन सा असली ठेकेदार है समाज का? कौन सा असली समाज का कीड़ा है? मैं उनको देखना चाहता हूँ और उनसे मिलना चाहता हूँ मैं भी। बाकी ये भाई तो मिलना चाहता ही है, इसकी तो भाई एक जान अटकी हुई है, हथेली पे जान ले रहा है। बोलिए भाई जी। जी धर्मवीर जी, मैं अपने परिवार और सभी जाति की तो कोई बात नहीं करूंगा, सब मिट्टी के ही बने हैं इंसान, लेकिन मेरे साथ काफी दिन से गलत व्यवहार कर रहे हैं गांव वाले। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि कर रहे हैं कि मेरा पिताजी की वजह से मेरी माँ के साथ परेशानी करती है, क्योंकि मेरी माँ भी कहीं ये करती है किसी का काम, और वो काम करके ही मेरे पिताजी का पेट भरा। और हम बहुत बचपन से ही यहाँ हांड हांड करके अब माटी की मास्टर जिले की तरफ से घोषित होने को चाहिए, तो गांव ने ही हम मेरे को मारा डालनी थी, लेकिन मुझे को गाली क्लोज निकाल के जमीन देने की जब बात आते हैं तो कहते हैं हमें कोई जरूरत नहीं। देखो भाई, इस भाई की बात सुन के न रोंगटे खड़े हो रहे हैं, इस भाई की बात सुनकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जो कि एक माँ, एक बेटे ने पाला है, 2 बेटियां ने पाला है और बाप है वो सुरेश शुरू से ही एक बोला जाए तो एक मेंटल किस्म का आदमी है, और फिर भी एक अपाहिज आदमी को इतना परेशान किया जा रहा है।
जो कि एक अपनी आज आत्महत्या की बात करने के लिए मजबूर है। तो मैं ये समाज के ठेकेदारों, जागो, सिर्फ वोट बैंक के लिए मत, सिर्फ समाज के लिए, अपने परिवार के लिए जो मिट्टी से जुड़ा हुआ है उनके लिए भी कुछ करके दिखाओ। मैं उन समाज के ठेकेदार थे जो महाकुंभ लगा रहे थे गुआना के अंदर 25 फरवरी को, मैं उनसे ये बात पूछना चाहता हूँ, अगर सिर्फ वोट बैंक के लिए तुमने महाकुंभ लगाया था या किसी की जान बचाने के लिए भी आपने महाकुंभ लगाते हो? मैं ये कहता हूँ शमशेर भाई के पास में जाओ और इसकी जान बचाओ, जो कि आज ये आत्महत्या करने पे मजबूर है और गांव एक मिट्टी में गाड़ दिया ये, और इसको गाली गलौज देते हैं। आज वो कहाँ गए समाज के ठेकेदार? धर्मवीर जी, 1 मिनट सुनना चाहोगे आप मेरी बात? बोलो भाई जी। जी, हमारे गांव में कई कारीगर मुखिया रहते थे। हाँ जी। जी, मुखिया रहने की वजह से अब मैं एक ही मुखिया रह गया हूँ। गांव का कारीगर दूर दूर से मैंने गांव के मिट्टी पे नाम लग कर कहीं कहीं से मिट्टी लाता हूँ, कहीं कहीं पहुंचा दिया है। और मेरी गांव ये कहता है कि इसको मार दो, 3 नंबर का डेट बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं, कभी कुछ। ये तीनों जो कारीगर थे, कोई तो लवार था, वो बंदूक बनाता था। मैं मिट्टी का कुछ भी बना सकता हूँ, मेरे हाथ में हुनर है और मैं कहीं भी जाके अपना पेट पाल भी सकता हूँ। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि जब यही कुछ नहीं तो आगे क्या होगा? नहीं नहीं, हम भाई के साथ हैं, गांव निकालेगा तो हम आपके साथ है, हम रखा है भाई ने। आप कुछ भी गाँव तो काफी दिन का निकाल रहा है, यहाँ कोई पंचायती नहीं है। वोट लेने के समय तो कहते हैं मैं राजा बनना चाहता हूँ, राजा बने पास गाली गलोच निकालते हैं। कोई नहीं भाई, उन राजा से भी बात करेंगे, उस प्रजा से भी बात करेंगे, हम आएंगे। मैं थोड़ा बाहर हूँ और लंबी दूरी की तय का अपना फैसला है, और भाई की जैसे भी भाई ने बोला तो हमने भाई की आवाज़ उठाने की कोशिश करी और आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक भाई ने न्याय नहीं मिलेगा। हम भाई के न्याय के लिए रात दिन एक कर देंगे। बाकी आज मोदी जी गुड़गांवा उद्घाटन करने के लिए आ रहा है, और कल मेरे पास भी मोदी जी का फ़ोन आया था उसके कार्यालय से, तो मेरे को भी मिलने के लिए बुला रहा था। बाकी मैं थोड़ा ज़्यादा दूरी की और समय की कमी के कारण मैं नहीं जा सकता। धर्मवीर जी, हाँ जी भाई साहब। ये कुछ ऐसा है, परिवार ने तो काफी, गांव वासियों ने तो काफी कुएं में गिर रहे थे एक दिन मुझे। बाकी मेरी ऊपर काफी, मैं मिट्टी से जुड़ा हूँ, नहीं कोई किसी के साथ गलत व्यवहार। मेरी बहन थी, अब मेरी बेटी है 2। पहले बहन थी, मैं बिल्कुल सच्चाई और सच्चाई का पुतला बना हूँ। यहाँ मुझे कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ की आपको कुएं में गिरने की कोशिश करी? अभी अब मिलने ना, हम दिखा देंगे आपको पर्चे कैसे ही एफिडेविट दे रहे हैं, कभी जमीन का कर रहे हैं तो कभी यहाँ फैसला करके अपने पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। इन्होंने मेरे साथ कभी दुकान भी उठवा दी, मैंने चाकी लगाई थी। मैं काफी दिन का काम से ही जुड़ा हूँ और काम का ही पुतला हूँ। जो काम करता हूँ वही 1 नंबर का होता है। सर जी, मैं बिल्कुल परेशान हूँ यहाँ बच्चों के साथ, और मेरी पत्नी और मेरा पिताजी, माँ बाप सब है मेरे पास। तो भाई देखो, जितने भी ना प्रजापति समाज के भाई जो फर्जी ठेकेदार, उन तभी मैं फिर बार बार कहूँगा, फर्जी ठेकेदार, फर्जी खंडवादारी, ठीक है। एक कलाकार, एक मिट्टी का कलाकार है, वो उसका अवार्ड मिला सरकार से, और हरियाणा प्रदेश में उसने नाम किया, अपने गांव में नाम किया, वो जींद जिले का नाम ऊंचा किया, और फिर अपना देश का नाम ऊंचा किया और प्रजापति समाज का नाम ऊंचा किया, और आज उसको ही मारते हैं, कुएं में डालते हैं। एक अपाहिज आदमी के साथ में इतनी बर्बरता हो रही है, और फिर समाज का ठेकेदार कोई आगे नहीं आता है। तो हम तन मन धन से हम भाई के साथ में, शेरा भाई के साथ में हम बाजू से बाजू मिला के खड़े होंगे, और जो भी आएगा उसको हम उल्टा हटाने का काम करेंगे। और मैं फर्जी ठेकेदारों को आगे से पंचायतें नहीं करने दूंगा तुम्हारे को कहीं भी, चाहे कुछ भी हो जाइयो। नहीं तो आगे खड़े और शेरा भाई के आगे खड़े होकर मदद करो, बाजू से बाजू मिला के। जो कि कितना बड़ा कलाकार, आज उसकी बर्बरता कितनी हो रही है, आज एक वो आत्महत्या करने की बात करता है, ठीक है।
तो भाई और लास्ट में आप कुछ अंत में कुछ कहना चाहोगे भाई, कोई अपने समाज से या अपनी भाई छत्तीस बिरादरी है किसी भी भाई से कुछ कहना चाहते हो, को आपकी और कोई मांग हो? जी, मेरा ये काम पूरा हो जाए बस यही मांग है। और मेरे जो समाज के ठेकेदार और जो सभी धर्मों और कर्मों के मुख्य कार्यकर्ता हैं वो मेरा काम अवश्य करवाएं। और मैं सदा आपको उनका भारी और आपका धर्मवीर जी सदा भारी रहूंगा। मेरे तो बच्चे पढ़ जाएंगे। भाई ने बहुत बड़ी बात कह दी है। आके के धर्मों कर्मों के जो कार्यकर्ता है, जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, जो भी भाई हैं, मैं उनका आभारी हूँ, आभार व्यक्त करता रहूँगा जब तक जीऊँगा। जो मेरा कार्य करवा देंगे और मैंने भरोसा भी है अगर मेरा कार्य हो जाएगा। तो भाई बहुत बहुत आपका धन्यवाद शेरा भाई, और हम आपके साथ जुड़ रहे हैं और जुड़े रहेंगे, आपको ज़रूर न्याय दिलाएंगे। ठीक है, आप ऐसा कोई भी गलत कदम मत उठाइए। आपके बच्चे छोटे छोटे, जब तक अब तक आपने इतना दम लगाया है तो थोड़ा दम और लगाइए, जीत आपकी होगी। ठीक है जी, लगाऊंगा। ठीक है, तो भाई इस वीडियो में ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दो और भाई बढ़िया ऐसे कमेंट भी कर दो, जो कि हमने आगे राय मिल जाए आप लोगों की। और आपने देख लिया होगा और भाई की सुन ली होगी शेरा की बात, जो कि एक कलाकार होने के बाद में और एक कलाकार ने गांव दबाने का काम करते हैं, मिट्टी में उल्टा ही दबाने का काम करते हैं। तो भाई सारे भाइयों ने फिर तो धर्मवीर जजर की राम राम, जय हिंद, जय भारत।